साथियों नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकाग्र स्टडी पर और होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल साइंस और जनरल साइंस के ये टॉपिक जो अपन ने अभी तक पढ़े, आज जो हम पढ़ेंगे और आगे अभी एक दो और अपन टॉपिक पढ़ना बाकी हैं। ये है आपके भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के टॉपिक जो अपने पशु परिचर की जो भर्ती है। इसके अलावा पीटीटी का जो एग्जाम होने वाला है 16 जून को, अपकमिंग एग्जाम है जैसे आपके रेलवे में एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, एएलपी है, इसके अलावा आपके आरपीएफ है, उन सभी में ये टॉपिक आते हैं। ठीक है, अपन बिल्कुल बेसिक्स हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलते हुए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। और आप लोगों ने देखा होगा हमने बाकी के टॉपिक भी बहुत शानदार वे में बिल्कुल बेसिक्स है, यानी जीरो टू हीरो लेवल तक अपन ने इसको शुरू किया था। तो यही यात्रा अपन इसके साथ करने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए अब अपनी बात आती है, आज अपना टॉपिक है कि बल या फोर्स, कि बल क्या होता है मेरे दोस्तों। देखिए बुक्स में आप लोगों को बल और गति दोनों टॉपिक एक साथ पढ़ने को मिलेंगे, पर दोस्तों हम दोनों टॉपिक एक साथ नहीं पढ़ाएंगे, हम अलग अलग पढ़ाएंगे चीज़ों को अलग अलग वे में, ताकि बल का अपना एक अलग से टॉपिक हो, ताकि इसमें पूरे एफर्ट्स हम डाल सकें, और गति को हम अलग पढ़ाएंगे, एक साथ नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे बल। अब बात आती है कि बल क्या है। बल भौतिक राशि है एक, लेकिन ये वास्तविकता में होता क्या है भाई। अपन जनरल अपने सेंस में दिन भर में कई बार बात करते हैं, यार इस पे इतना बल लगाओ, देखो अपन ने किसी वस्तु को उठाया तो यार मैंने देख कितना पावरफुल हो। जैसे बच्चे लोग बोलते हैं ना यार कि देखो मेरे अंदर इतना बल है, मैं इसको ऐसे मुक्का मार के इसको तोड़ सकता हूँ वगैरह वगैरह। ऐसे नॉर्मल बातें बहुत करते हुए मिल जाएंगे आपको, पर एक्चुअल में ये बल होता क्या है, ये चीज़ अपन को डिफाइन करनी है कि बल है क्या चीज़। तो चलिए मेरे दोस्तों एक जनरल चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मान लो अपने सामने ये कोई एक वस्तु है। ठीक है, ये एक कोई वस्तु है अपने सामने। ठीक है, ये वस्तु है अपने सामने, अपन को क्या करना है, इस वस्तु को उठाना है। मान लो भाई बल लगाएंगे, अब वस्तु को उठाना है तो अपन क्या करेंगे, इस पर बल लगाएंगे। मेरे दोस्तों मान लो इस वस्तु को अपन को इधर से उधर धकेलना हो, इधर से उधर क्या करना हो, अपन को धकेलना हो। ठीक है, तो या तो अपन क्या करेंगे, यहां से वस्तु को इस तरफ धकेल देंगे, या फिर वस्तु को अपन पकड़ के इस तरफ खींच लेंगे, या मान लो अपनी तो इच्छा है कि नहीं हम तो न तो धकेलेंगे न इस तरफ खींचेंगे, हम तो ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो मेरे मित्रों ये ऊपर की तरफ उठाना ये भी एक प्रकार से उसको खींचना ही, तो अपन ने पकड़ के ऊपर उठाया। यानी बल क्या है, तो मेरे मित्रों बल क्या है, बल एक भौतिक राशि है। बल क्या है मेरे दोस्तों, एक भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर धकेलना यानी धक्का और खिंचाव महसूस करवाती है। किसी वस्तु पर क्या करते हैं दोस्तों, धक्का या खिंचाव महसूस करवाते हैं। तो बल एक भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर या तो धक्का महसूस करवाती है या खिंचाव महसूस करवाती है मेरे दोस्तों। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को अपन क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, बल बोलते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन, साधारण सी डेफिनेशन हो जाएगी, परिभाषा बल की परिभाषा क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, इसकी साधारण सी परिभाषा हो जाएगी, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को ही बल कहते हैं। अगर मैं कोई साथी इंग्लिश मीडियम का हो तो बता दूं, टू पुल और पुश समथिंग या सम ऑब्जेक्ट इज नॉन फोर्स। किसी वस्तु को पुल करना यानी धक्का लगाना,
किसी वस्तु को पुल करना, पुल लेना होता है खींचना, किसी वस्तु को पुल करना नहीं खींचना, और पुश करना यानी धक्का लगाना, यही क्या है आपका बल। तो हमने बिल्कुल साधारण भाषा में लिखा कि किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बल। मेरे दोस्तों हम लोग जो बल हैं उस बल को काय से डिनोट करते हैं, हम एफ से। यानी इस वस्तु पर हमने क्या किया, एक बल लगाया एफ, ठीक है। बल को हम किससे दर्शाते हैं, एफ से। तो लिख दीजिए बल को एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। बल को अपन काय से डिनोट करते हैं, एफ से। और बल का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों वो क्या होता है आपके, बल एफ बराबर एम ए, बल एफ बराबर एम ए। यानी होता क्या है मेरे दोस्तों, बल का फॉर्मूला एफ बराबर एम ए क्या आया, क्योंकि जो साइंटिफिक भाषा है किसकी, बल की, वो क्या कहती है कि किसी गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही बल कहते हैं, ठीक है। किसी गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही बल कहते हैं। अब स्थिति से क्या मतलब है, स्थिति से मतलब ये है मेरे दोस्तों कि कोई वस्तु यहां पर रखी है, इसकी स्थिति ए है, इसको अपन धक्का देकर यहां ले आए या खींच कर यहां ले आए तो इसकी स्थिति चेंज हो जाएगी। यानी यहां ले आए तब भी स्थिति बी हो गई, ये ए है तो वो बी हो जाएगी। या खींच कर यहां ले आए तो इसको भी आप क्या मान सकते हो, बी मान सकते हो। यानी किसी गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को, यानी उसकी जगह को अपन ने चेंज कर दिया, पकड़कर दूसरी जगह पे पटक दिया, यही क्या है आपका बल। अब एक चीज समझना मेरे दोस्तों, क्योंकि ये जो फॉर्मूले होते हैं हर फॉर्मूले के बीच के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है मेरे दोस्तों। कोई वस्तु है, अब वस्तु है तो उसमें द्रव्यमान होगा, वस्तु है तो उसमें द्रव्यमान होगा। और गतिशील वस्तु की बात हो रही मेरे दोस्तों, तो गति की अवस्था में उसके अंदर कुछ वेग भी होता है, उसके अंदर कुछ वेग भी होता है। तो बल F द्वारा किसी गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन किया जाता है। तो मेरे मित्रों कोई वस्तु कोई भी हो उसमें द्रव्यमान होता है, तो M ए क्यों आया, क्योंकि गतिशील वस्तु है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ वेग है, और जब उस पर बल लगाएंगे तो वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन को अपन क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, त्वरण। और ए क्या होता है आपका, त्वरण। इसलिए आपका बल एफ बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, एम ए। बल एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, एम ए। इसका हिंदी में जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है मेरे दोस्तों, बल बराबर द्रव्यमान, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, या इंग्लिश में इसको एफ बराबर एम ए। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण या एफ बराबर एम ए। अब बात आती है कि बल जो है ये सदिश होता है कि अदिश होता है। बल हमें बताना है कि सदिश है या अदिश है, ये हमें बताना है मेरे दोस्तों कि बल जो है सदिश है या अदिश है। तो मेरे दोस्तों बल जो होगा वो अदिश नहीं होगा, बल क्या होगा, सदिश होगा। बल क्या होगा आपका, सदिश। और बल सदिश क्यों होगा, चलिए अपन इसको भी जान लेते हैं। बल सदिश क्यों होगा, इसको भी अपन जान लेते हैं। तो मेरे दोस्तों एक चीज देखिए, ये कोई वस्तु है जिसपे हमने बल लगाया कि एक निश्चित दिशा में लग रहा है। आप कहोगे बिल्कुल सर निश्चित दिशा में लग रहा है। मान लीजिए इस बल को अपन ऐसे नहीं लगाकर हम इधर से बल लगाते हैं और वस्तु इस तरफ सरकती है, तो क्या तब भी एक निश्चित दिशा है? आप कहोगे सर बिल्कुल तब भी निश्चित दिशा है। अगर हम नीचे से वस्तु को पकड़कर ऊपर उठाएं तब भी क्या निश्चित दिशा में उठ रही है? हाँ बिल्कुल उठ रही है। इसका मतलब आपकी बल कैसी राशि है, बल कैसी राशि आपकी एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है मेरे दोस्तों, आपकी सदिश राशि है। क्योंकि आप एक चीज नोट करना कि बल जब भी आप किसी वस्तु पर लगाते हो तो एक निश्चित दिशा पर ही बल कार्य करता है, एक निश्चित दिशा पर ही बल कार्य करता है। तो बल का सूत्र क्या हो गया आपका, F बराबर ma। हिंदी में बोले तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है मेरे दोस्तों, बल का मात्रक होता है आपका
क्या होता है, ये शायद मैंने पहले भी बताया था, आपका न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है, जिसको अपन एन से डिनोट करते हैं। ये सारे एसआई मात्रक है मेरे दोस्तों, ठीक है। अथवा इसका एक और मात्रक हम लोग, आप जानते हो कि मैं आपको जब भी मात्रक लिखवाता हूँ 2-3 मात्रक लिखवाता हूँ, ताकि एग्जाम में वो कोई सा भी पूछ ले, आपको कन्फ्यूज होना ही नहीं है, सारे आंसर आप लोग दे सको। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, या इसके अलावा और कौन सा होता है, आपका होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक और इसका मात्रक होता है सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। इसमें एक और पद्धति चलती है, मैं और भी आपको मात्रक बता देता हूं। देखिए मैं देख लेता हूं एक बार कि कैमरे में आ तो रहा है ना, नीचे लिख रहा हूं, हाँ अच्छे से आ रहा है, ठीक है। एक तो होती है आपके सीजीएस पद्धति, ठीक है, सीजीएस पद्धति, और एक होती है आपकी एफपीएस पद्धति। मेरे दोस्तों सीजीएस पद्धति में आपका जो बल का मात्रक होता है वो होता है डायन। क्या होता है, डायन। और एफपीएस में होता है आपका पाउंडल। क्या होता है, पाउंडल, ठीक है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डायन होता है और एफपीएस में पाउंडल होता है। और मेरे दोस्तों ये डायन वो डायन नहीं है जो डायन आप लोग समझ रहे हो। ये डायन कौन सी डायन है, डायन, ये डायन डायन वाली डायन है। और वो डायन क्या होती है, वो वाली डायन जिसके बड़े बड़े से नाखून, बड़ी बड़ी सी जटाएं और लंबी सी जीभ, और रात में मिल जाए तो बस फिर आपका काम तमाम। तो चलिए मेरे दोस्तों ये था आपका बल, जिसको हमने बहुत विस्तार से जाना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, फिर अपन इसके बारे में कुछ और चर्चा करेंगे, फिर बलों के प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। तो चलिए मेरे दोस्तों बल के कुछ फैक्ट्स मैंने लिखवाए हैं, अब इनको मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि ये होते क्या है। तो चलिए दोस्तों फैक्ट नंबर 1 ये है कि बल लगाने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं के बीच क्रिया होना आवश्यक है। बल लगाने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं के बीच क्रिया होना आवश्यक है। यानी मेरे दोस्तों 2 वस्तुओं के बीच क्रिया होना आवश्यक का मतलब ये है कि इनके बिना बल लगाना संभव ही नहीं है। जैसे मान लो मेरे दोस्तों एक वस्तु अपना बोर्ड है, ठीक है, एक वस्तु अपना बोर्ड है, इस पर मुझे बल लगाना है तो मैं बिना कोई इस पर क्रिया करे बल नहीं लगा सकता। या तो मैं इसको क्या करूंगा, इसे पकड़ के खींचूंगा या इधर धक्का मारूंगा, कि दोनों के बीच क्रिया होना आवश्यक है। मेरे दोस्तों मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, क्या ये ऑटोमेटिक लिख रहा है क्या? 2 वस्तुएं, एक मेरा हाथ, दूसरा मार्कर, और तब मैं इस पर लिख पा रहा हूं। यानी बल लगाने के लिए कम से कम 2 वस्तुएं तो चाहिए ही चाहिए, ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम 2 होना आवश्यक है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है अपना, बल के कारण त्वरण या मंदन उत्पन्न होता है। बल के कारण क्या होता है, त्वरण या मंदन उत्पन्न होता है। यानी मेरे दोस्तों इसका मतलब क्या है कि बल किसी भी वस्तु की गति की अवस्था को चेंज कर सकता है। देखिए त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के जो वेग में परिवर्तन होता है, उस वेग में परिवर्तन को ही अपन त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं अपन, त्वरण। मान लो कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी ऐसे चलता हुआ आ रहा है, आप इधर से जा रहे हो, आपने झटके से उसका हाथ पकड़ के खींचा, वो उस तरफ नहीं चला जाएगा। तो आपने क्या किया, उस पर बल लगाया, जिसके कारण उसका वेग परिवर्तन हुआ। इस वेग परिवर्तन को अपन क्या बोलते हैं, त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण। अब मेरे दोस्तों त्वरण और मंदन एक ही चीज है, अंतर ये है कि त्वरण का मान प्लस हो, यानी वेग परिवर्तन की दर प्लस में हो तो त्वरण, और वेग परिवर्तन की दर माइनस में हो तो उसको बोलते हैं अपन मंदन। उसको क्या बोल देते हैं अपन, मंदन। यानी बल के कारण त्वरण या मंदन उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी बल किसी वस्तु की गति को परिवर्तित करने की, उसके वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, उसके वेग को चेंज करने की क्षमता रखता है। चलिए फैक्ट नंबर 3 क्या है,
समान दिशा में लगने वाले बल जुड़ते हैं और असमान दिशा में लगने वाले बल क्या होते हैं मेरे दोस्तों, घटते हैं। हालांकि मैं इनको अभी नेक्स्ट बलों के प्रकार में बहुत अच्छे से समझा दूंगा, फिर भी आप लोग यहां देख लीजिए कि इसका अर्थ क्या है। मेरे दोस्तों मैं एक छोटा सा यहां पर एक बॉक्स बनाता हूं। ये मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। इस पर मैंने एक बल लगाया आपका F1 ऐसे। मैं देख लेता हूं कैमरे में सही से आ पा रहा है नहीं ये, हाँ आप लोग देख पा रहे हो मुझे पता है, ठीक है। इस बॉक्स पर मैंने ये m द्रव्यमान का एक बॉक्स है, इस पर मैंने एक बल लगाया आपका F1। इसकी दिशा ऐसे है कि ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही एक और बल मैंने ऐसे लगाया जो क्या कर रहा है, ये तो इधर धक्का मान रहा है और ये इसको पकड़कर ऐसे खींच रहा है F2। तो मेरे दोस्तों देखिए सेम डायरेक्शन है, ये भी ऐसे जा रहा है और ये भी ऐसे जा रहा है, तो दोनों बल आपके जुड़ जाएंगे और कुल बल F क्या हो जाएगा आपका, ये F1 प्लस F2 क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, कुल बल F1 प्लस F2, ठीक है। अगर मान लो इन बलों की दिशा क्या हो जाए, विपरीत हो जाए, यानी मेरे दोस्तों ये बल इस तरफ धक्का दे रहा है और ये वाला बल इस तरफ धक्का दे रहा है, यानी ये तो ऐसे धक्का दे रहा है दूसरा ऐसे धक्का दे रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो परिणामी बल होगा नहीं कुल बल वो घट जाएगा। तो देखिए समान दिशा में लगने वाले बल जुड़ते हैं और असमान दिशा में घटते हैं। अभी आप ये अपन इसको बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों अब अपन चलते हैं फैक्ट नंबर 4 की ओर, फैक्ट नंबर 4 की ओर अपन चलते हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। फैक्ट नंबर 4 क्या है मेरे दोस्तों, क्या दिया हुआ है, चौथा पॉइंट, वस्तु को बिना छुए भी बल लगाया जा सकता है। वस्तु को बिना छुए भी बल लगाया जा सकता है मेरे दोस्तों। तो इसको मैं समझा देता हूं। तो चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फैक्ट नंबर 4, वस्तु को बिना छुए भी बल लगाया जा सकता है। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि किसी वस्तु को पकड़ के खींचेंगे या उसको धक्का मारेंगे तो बल लगेगा। अब आप लोग क्या सोचोगे कि सर जब अपन वस्तु को धक्का देंगे लेकिन या पकड़ के खींचेंगे तो बिना छुए कहाँ हुआ, अपन वस्तु को टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं उससे, तब जाके बल लग रहा है। क्या बिना छुए भी वस्तु पर बल लगाना संभव है? बिल्कुल है भाई, बिना छुए भी वस्तु पर बल लगाना संभव है। आप एक चुंबक लेना, प्रयोग करना, उसी चुंबक को आप किसी लोहे के कील के पास ले जाओ, टच नहीं करवाना है, पास लेके जाना है, वो दूर से ही उस कील को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, खींच लेगी। क्या कील ने, क्या चुंबक ने और कील ने आपस में एक दूसरे को छुआ? नहीं छुआ था। चुंबक ने बल लगा के अपनी ओर आकर्षित किया, उसके बाद उसने छुआ है, उससे पहले बिना छुए उसने बल लगा दिया। मेरे दोस्तों अभी हम जमीन पर खड़े हैं, अगर हम जमीन से 4 फीट ऊपर उड़ जाएंगे ना तब भी ये धरती माता अपने ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, यानी ये असंपर्क बल है। जो बल छूने से लगते हैं उनको संपर्क बल बोलते हैं और जो बिना छुए लगते हैं उनको असंपर्क बोलते हैं। बलों के प्रकार में हम इनको भी पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों, आगे इनको भी अपन देखेंगे। अब अपने कुछ फैक्ट्स ये हो रहे हैं मेरे दोस्तों, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डायन। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्ट में, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और आपके पशु परिचर और जो पीटीईटी का जो लेवल है ना उसके अकॉर्डिंग सीधा सीधा आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रेलवे वालों को ऐसे नहीं देखने मिलेंगे, वहां पर उनको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सूत्र बेस्ड। तो यहाँ पर आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बता देगा, ऑप्शन दे देगा कि चलिए बताइए 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है? तो 1 न्यूटन 10 की घात 5 डायन के बराबर होता है, ठीक है। 1 ग्राम भार कितना होता है मेरे दोस्तों? 1 ग्राम भार होता है आपका 980 डायन। कितना होता है? 980 डायन। कुछ जगह आपको 981 डायन भी ये मिल सकता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। एक हमने राउंड फिगर में लेने के लिए 980 डायन लिखा है, एक्चुअलिटी में 981 डायन ही ये होता है, ठीक है। एक पाउंडल होता है आपका 13,825.7 डायन। एक पाउंडल कितना होता है? 13,825.7 डायन। तो चलिए अब आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर इसी में। तो चलिए मेरे दोस्तों बलों के प्रकार, और इतनी मैं गारंटी देता हूं आप कोई सी बुक उठा के देख लेना,
और किसी भी क्लास को उठा के देख लेना, इतने शानदार तरीके से इनका वर्गीकरण कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ सीधा सीधा बलों के प्रकार। हम इतने सारे बलों के प्रकार और उनके उप प्रकार पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों। संतुलित बल, असंतुलित बल, संपर्क बल, असंपर्क बल। मेरे दोस्तों संपर्क बल में कौन कौन से आते हैं? आपके पेशीय बल हैं, घर्षण बल हैं, इसके अलावा असंपर्क बल में चुंबकीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत चुंबकीय बल है। इनके अलावा भी और कई तरह के बल होते हैं मेरे दोस्तों। पर आपके जो पीटीटी हैं, पशु परिचर हैं, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, आरपीएफ है, इनके में इतना पर्याप्त है, इनसे ज्यादा इसमें बलों का वर्गीकरण नहीं है मेरे दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं संतुलित बल से। अपना पहला टॉपिक हम क्या लेते हैं? संतुलित बल। पहला क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? संतुलित बल। तो संतुलित बल क्या होता है हम लोग इसको जानेंगे। संतुलित बल, ठीक है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों अपन इसको? बैलेंस्ड फोर्स। सामान्य भाषा में समझना मेरे दोस्तों, ये कोई अपने पास कोई पिंड है, कोई वस्तु है, ठीक है। कोई पिंड है, कोई वस्तु है, ठीक है। इसका द्रव्यमान क्या है? m इसका द्रव्यमान है। मेरे दोस्तों मैंने क्या किया, इस पर एक बल ऐसे लगाया, ठीक है। इस पर एक बल ऐसे लगाया, इसको नाम दिया F1। और इस पर दूसरा बल मैंने ऐसे लगाया और इसको नाम दिया अपना F2, ठीक है। इसको मैंने नाम क्या दिया? F2। यानी कि मेरे दोस्तों हुआ ये कि कोई पिंड था अपने पास, कोई वस्तु थी जिस पर दो बल लगा दिए मैंने, और एक बल इसको इस तरफ धकेल रहा है, दूसरा इस तरफ धकेल रहा है, ठीक है। शर्त क्या है? दोनों बल कैसे होने चाहिए? समान। क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों? दोनों बल क्या होने चाहिए? समान। यानी F1 बराबर F2। दोनों बलों का जो मान है वो क्या होना चाहिए? समान। अब एक चीज बताओ मेरे दोस्तों कि किसी वस्तु पर दो बल लग रहे हैं, एक उसको इस तरफ धकेल रहा है, दूसरा इस तरफ, और दोनों का मान समान है, क्या वस्तु यहां से हिलेगी डुलेगी? आप कहोगे नहीं हिलेगी डुलेगी। क्यों? जितनी ताकत से ये इधर धकेल रहा है उतनी ही ताकत से इधर धकेल रहा है, ठीक है। तो ये अवस्था है आपकी संतुलन की अवस्था। यानी संतुलित बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य करे और परिणामी बल का मान शून्य हो जाए। परिणामी बल का मान शून्य कैसे होगा अभी अपन निकालेंगे। तो परिणामी बल का मान शून्य हो जाए तो उसको बोलते हैं संतुलित बल। मेरे दोस्तों ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूं इनको आपको नोट्स में लिखना है। परिणामी बल क्या हो जाए? शून्य। तो संतुलित बल किसे कहते हैं आप लोगों को नोट करना है इसको दोस्तों, कि जब किसी वस्तु पर एक से अधिक, या आप ये लिख सकते हो कि जब किसी वस्तु पर दो समान बल, क्या लिखना? जब किसी वस्तु पर दो समान बल विपरीत दिशा में कार्य करे तो उनका जो परिणामी बल का मान होता है वो शून्य हो जाता है। इस अवस्था को अपन संतुलित अवस्था बोलते हैं और बलों को अपन संतुलित बल कहते हैं। तो अब इसका परिणामी बल जीरो क्यों आएगा? चलिए वो आपको मैं बता देता हूं। मेरे दोस्तों अभी मैंने आपको फैक्ट्स लिखवाए थे, तब क्या बताया था मैंने कि विपरीत दिशा में लगने वाले बल घटते हैं, जबकि एक समान दिशा में लगने वाले बल जुड़ते हैं। तो मेरे दोस्तों ये बल इस दिशा में लग रहा है और ये बल इस दिशा में लग रहा है, एक दूसरे का उल्टा है, नहीं तो ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है। तो मेरे दोस्तों विपरीत दिशा में लगने वाले बल क्या होते हैं? घटते हैं। तो चिन्ह क्या आएगा? माइनस का, ठीक है। अब मेरे दोस्तों यहां से F बराबर क्या हो जाएगा आपका? तो F1, इसकी जगह भी क्या लिख दें? F1, चूंकि अपने पास F1 और F2 दोनों बराबर मेरे दोस्तों, F1 और F2 बराबर हैं, तो यहां से F क्या हो जाएगा आपका? F1 से F1 कट जाएगा 0। तो ये आपका परिणामी बल क्या आ गया मेरे लाडलो? 0। परिणामी बल क्या आ गया मेरे लाडलो? 0। यानी संतुलन की अवस्था में परिणामी बल का मान क्या होता है मेरे दोस्तों? 0। तो
इसको बोलते हैं अपन संतुलित बल। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेफिनेशन लिख देना जो मैंने बोला है, मैं लिखूंगा तो अपने पास जगह कम पड़ जाएगी मेरे दोस्तों। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए दोस्तों। और मेरे दोस्तों, संतुलित बल की अवस्था में वस्तु गति नहीं करती। किसी भी वस्तु पर संतुलित बल लगे हो तो मेरे दोस्तों वस्तु गति नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? कि भैया इस वस्तु पर बल लग रहा है, जितना बल इसने लगाया उतना इसने लगा दिया, न तो ये इस तरफ जाएगा न इस तरफ, स्थिर रहेगी। तो संतुलित बल की अवस्था में गति कैसी होती है, या वस्तु कैसी होती है? स्थिर होती है, गतिशील नहीं होती है। तो चलिए मेरे दोस्तों, संतुलित बल अब अपन पढ़ लेते हैं। असंतुलित बल यानी टाइप नंबर सेकंड, असंतुलित बल। ठीक है, असंतुलित बल। देखिए, असंतुलित बल हैं, इसको मैं दो तरीकों से आप लोगों को समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है। मेरे दोस्तों, असंतुलित बल की अवस्था में क्या होगा? देखिए, यहां दो कंडीशन बनेगी। यदि F1 व F2 की दिशा समान हो, यानी मेरे दोस्तों किसी वस्तु पर दोनों लगने वाले दोनों बल क्या हो? समान हो तो क्या होगा, असमान हो तो क्या होगा, ये अपन को देखना है। मेरे दोस्तों, पहली कंडीशन अपन पढ़ रहे हैं कि यदि F1 व F2 की दिशा समान हो, तो अपन क्या कर देते हैं मेरे लाडलो, दिशा समान कर देते हैं। ये लो, ये तीर ऐसे लगा देते हैं। तो इस अच्छा, यहाँ असंतुलित आएगा भाई, असंतुलित मेरे लाडलो, मिस्टेक हो गई थी, भारी भरकम। भैया माफ कर देना भाई, देखो छोटे मोटे गलतियां हैं, क्योंकि मानवीय भूल चलती रहती है। ठीक है, अपन पढ़ाते हैं कई बार, क्योंकि मेरा ध्यान कैमरे पे भी होता है, उसकी विजुअलिटी पे भी होता है, और पढ़ाने पे भी होता है, तो दिमाग बढ़ जाता है कई बार। ठीक है दोस्तों, असंतुलित बल यानी किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य नहीं हो तो असंतुलित होता है। और मेरे दोस्तों, असंतुलित बल की वजह से ही किसी वस्तु में गति होती है। असंतुलित बलों की वजह से वस्तुओं में गति होती है। तो इस कंडीशन में आपका परिणामी बल F क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये हो जाएगा आपका F1 प्लस F2। मैंने क्या बताया था? समान दिशा, देखिए ये भी ऐसे जा रहा है और ये भी ऐसे, समान दिशा में लगने वाला परिणामी बल, जो बल होता है वो जुड़ता है। समान दिशा में लगने वाले बल जुड़ते हैं, तो कुल यानी परिणामी बल क्या हो जाएगा आपका? F बराबर F1 प्लस F2। इसको आप कुल बल भी लिख सकते हो और परिणामी बल भी लिख सकते हो। तो पहली कंडीशन थी अपनी, यदि F1 व F2 की दिशा समान हो। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अपन सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे इसकी। तो चलिए मेरे दोस्तों, ये थी आपकी F1 व F2 की दिशा समान हो। मेरे दोस्तों, सेकंड पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा? आपकी दिशा विपरीत हो। क्या हो मेरे दोस्तों? दिशा विपरीत हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले थी, ये लो हम विपरीत कर देते हैं मेरे दोस्तों, और विपरीत दिशा हो जाएगी तो यहाँ चिन्ह क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? माइनस, क्योंकि विपरीत दिशा की कंडीशन में क्या होती है? चीजें घटती हैं, बल घटते हैं। अब आपका क्या हो गया? विपरीत दिशा में। ठीक है मेरे दोस्तों। अच्छा, यहां पर जीरो नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहीं ये नहीं लिखा कि F1 व F2 समान है। तो ये है मेरे दोस्तों बात, असंतुलित बल जब F1 व F2 की दिशा विपरीत हो तो ये हो जाएगा आपका, समान हो तो प्लस आ जाएगा। अच्छा, इनके बीच अगर कोई कोण हो, थर्ड कंडीशन ये हो मेरे दोस्तों कि यदि देख लीजिए दोस्तों, थर्ड कंडीशन क्या है? यदि F1 व F2 किसी कोण थीटा पर लगे हो। भाई दोस्तों, जरूरी थोड़ी है कि दोनों है तो ऐसे ही लगे या एक दूसरे का विरोध करे। ऐसे भी तो हो सकता है, एक ऐसे जाए दूसरा यूं जाए, या क्या हो, एक यूं जाए और दूसरा यूं जाए। कोण भी तो हो सकता है ना बीच में बल, भाई बल तो कैसे भी लग सकता है। तो यदि F1 व F2 किसी कोण थीटा पर लगे हो, तब परिणामी बल क्या होगा मेरे दोस्तों? तब परिणामी
बल क्या हो जाएगा मेरे लाडलो, तो तब परिणामी बल हो जाएगा आपका F बराबर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, ये हो जाएगा आपका। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो चलिए मेरे दोस्तों, ये थी आज की अपनी क्लास। इसके आगे संपर्क बल में पेशी और घर्षण बल, फिर असंपर्क बल में, इन बलों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बने रहिए अपने इस परिवार के साथ। मेरे दोस्तों जाते जाते एक बात कहूँगा, क्लास को शेयर नहीं किया तो भाई शेयर कर देना, लाइक मत करो कोई नहीं चलेगा, पर शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और जितने भी आप लोगों के जो फ्रेंड्स हो उनको आगे बोले कि आगे अपने दोस्तों तक भी उनको शेयर करें और अपने इस परिवार को आगे और बढ़ाएं। तो चलिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।